जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य इंग्लिश एग्जाम से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 30 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित पार्ट 5 है, जिसमें दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच पर प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। देख लेंगे साथियों, पहला प्रश्न दिया है अ फिगर ऑफ स्पीच इज। साथियों कह रहा है, इसमें कह रहा है साथियों भाषण की एक आकृति है। क्या है दोस्तों? भाषण की एक आकृति है। इसको देख लेंगे साथियों। अ मीटर, अ राइमिंग फिगर, अ राइमिंग इमेज, अ रिटोरिकल फिगर। साथियों इसमें कह रहा है भाषण की एक आकृति है। दोस्तों समय बिल्कुल भी दोस्तों हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन को डिस्कस करना है और दोस्तों समय को बचाना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों डी। इसका सही आंसर होगा साथियों डी, अ रिटोरिकल फिगर। ठीक है, देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इसमें कह रहा है साथियों अ फिगर ऑफ स्पीच इज। साथियों इसमें कह रहा है भाषण की एक आकृति है। क्या है दोस्तों? भाषण की एक आकृति है। पहला कह रहा दोस्तों अलंकारिक प्रभाव के लिए साधारण भाषा का जानबूझकर दोहराओ। एन इंटेंशनल रिपीटिशन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। ठीक है। बी में कह रहा दोस्तों एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ राइमिंग इफेक्ट। दूसरे में कह रहा है दोस्तों तुकबंदी प्रभाव के लिए सामान्य भाषा से एक जानबूझकर विचलन। ठीक है। सी में कह रहा साथियों एन अनइंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ म्यूजिकल इफेक्ट। सी में कह रहा दोस्तों संगीत प्रभाव के लिए विशिष्ट भाषा से अनजाने में विचलन। डी में कह रहा साथियों एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। अर्थात दोस्तों अलंकारिक प्रभाव के लिए सामान्य भाषा से जानबूझकर विचलन। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। सही आंसर इसका डी है साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों अलंकारिक प्रभाव के लिए सामान्य भाषा से जानबूझकर विचलन। ठीक है, देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। 3 में कह रहा है दोस्तों ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड। दोस्तों इसमें कह रहा है ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड। अर्थात दोस्तों परंपरागत रूप से भाषण के आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत रूप से भाषण के आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कह रहा है दोस्तों देख लेंगे सिमिलीज एंड मेटाफॉर्स में, दोस्तों उपमा और रूपक में, यूट्रेंस एंड परफॉर्मेंस में, अर्थात दोस्तों कथन और प्रदर्शन में, स्कीम्स एंड ट्रॉप्स में, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं योजनाएं और ट्रॉप में, और दोस्तों चौथा कह रहा है वर्ड्स एंड फ्रेजेस में। दोस्तों कह रहा है शब्दों और वाक्यांशों में। आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तीसरे को देख लेंगे साथियों, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों परंपरागत रूप से भाषण के आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें दोस्तों? स्कीम्स, योजनाओं और ट्रॉप्स में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों
भाषण की आकृति को दोस्तों कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिटोरिकल कहा जाता है, प्रोसोडी कहा जाता है, यूजेस कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जाता है साथियों। भाषण की आकृति को कभी कभी कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों रिटोरिकल। ठीक है, भाषण की आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों, कभी कभी रिटोरिकल कहा जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों अलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज, साथियों कह रहा है अनुप्रास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार दोस्तों, अनुप्रास अलंकार को दोस्तों इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह से दोस्तों, अ लिटरेरी जेनर में, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन अ सेंटेंस में, अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लिटरेरी एप्टीट्यूड में। इसको देख लेंगे साथियों। ए में कह रहा है दोस्तों लिटरेरी जेनर में, बी में कह रहा है रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन अ सेंटेंस में, सी कह रहा है दोस्तों अ रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डी कह रहा है दोस्तों लिटरेरी एप्टीट्यूड। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर होगा साथियों दोस्तों ए का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों, ए का अर्थ होता है एक साहित्यिक विद्या, एक साहित्यिक विद्या, और बी का अर्थ होता है दोस्तों एक वाक्य में दोहराए गए व्यंजन, एक वाक्य में दोहराए गए व्यंजन, और सी का अर्थ होता है साथियों शब्दों के क्रम में भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति। ठीक है, और डी का अर्थ होता है साथियों साहित्यिक योग्यता। इसका सही आंसर होगा साथियों, हमारा सही आंसर होगा सी, सही आंसर होगा साथियों सी। इसमें कह रहा है दोस्तों शब्दों के क्रम में भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों शब्दों के क्रम में भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति, अर्थात दोस्तों अनुप्रास को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है शब्दों के क्रम में भाषण की पुनरावृत्ति, भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक इज एन इंस्टेंस ऑफ, साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है दोस्तों ओ लेकिन मैं चंचल शैतानों से डरता हूँ, एक उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है ओ लेकिन मैं एक चंचल शैतानों से डरता हूँ, एक उदाहरण है इसका पन का, पैराडॉक्स का, एलिट्रेशन का, हाइपरबोली का, आपको बताना दोस्तों। बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों यहाँ एफ की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर सी के साथ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा है शब्दों के क्रम में दोस्तों भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति, शब्दों के क्रम में दोस्तों भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है दोस्तों फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दोस्तों आपको बताना दोस्तों पूरा धा, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे, पूरा था ले कि आपके पिता 5 झूठ बोलते हैं, एक उदाहरण है दोस्तों अनुप्रास का, अपॉस्ट्रॉफी संबोधन का, लेटोर्स का, या दोस्तों एपीग्राम का। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ जो है ऐप की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी अलिट्रेशन के साथ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है दोस्तों व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड ओवर
वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स। साथियों आपको बताना है, इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों, दो या दो से अधिक पंक्तियों के प्रारंभ में एक ही शब्द या शब्द का दोहराव होने पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक पंक्तियों के प्रारंभ में एक ही शब्द या शब्द का दोहराव होने पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनाफोरा का, एनेक्डोटे का, पेरीफेरी का, कंसोनेंस का। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनाफोरा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों अनाफोरा। दो या दो से अधिक पंक्तियों के प्रारंभ में एक ही शब्द या शब्द का दोहराव होने पर अनाफोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेजेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज इज। साथियों आपको बताना एनाफोरा, रिपीटेटिव, ट्यूटोलॉजी, नॉन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है दोस्तों, किसी शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है जैसा कि क्रमिक खंडों की शुरुआत है। ठीक है, क्या है दोस्तों, किसी शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है जैसा कि क्रमिक शब्द खंडों की शुरुआत है। क्या है दोस्तों, एनाफोरा है, रिपीटेटिव है, ट्यूटोलॉजी है, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनाफोरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनाफोरा। यहाँ दोस्तों किसी शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है अनाफोरा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइजेज बाय रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस इज कॉल्ड। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे दोस्तों। शुरुआत में शब्दों या शब्दों के समूह की पुनरावृत्ति द्वारा विशेषता भाषण की आकृति। दोस्तों कह रहा है, भाषण की आकृति क्रमागत वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, शुरुआत में शब्दों या शब्दों के समूह की पुनरावृत्ति द्वारा विशेषता भाषण की आकृति क्रमागत वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपोस्ट्रॉफी, संबोधन, अलिट्रेशन, अनुप्रास, इंक्रीमेंटल, रिपीटिशन, अनाफोरा। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताना दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनाफोरा। ठीक है, अनाफोरा इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है साथियों, द अपोजिट ऑफ अनाफोरा इज। साथियों आपको बताना है, अनाफोरा का विलोम है। अनाफोरा का दोस्तों विलोम है, क्या है दोस्तों, एपिस्ट्रॉफी, एपेनालेपिसिस, अनाफोरा, अपोस्ट्रोफे। आपको बताना दोस्तों, का सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एनाफोरा का दोस्तों अपोजिट है एपिस्ट्रॉफी, ना कि दोस्तों अपोस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों, एक के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। अ लुडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12, विचारों की श्रृंखला का एक अजीबोगरीब अवरोही क्रम किसका वर्णन है। दोस्तों विचारों की श्रृंखला का एक अजीबोगरीब अवरोही क्रम किसका वर्णन है, क्लाइमैक्स का, एंटी क्लाइमैक्स का, एंटीथेसिस का, पन का। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों विचारों की श्रृंखला का एक अजीबोगरीब अवरोही क्रम किसका वर्णन है। इससे पहले दोस्तों मैं पिछली वीडियो में इसको बता चुका हूँ दोस्तों। ये दोस्तों उदाहरण होता है, ये दोस्तों वर्णन करता है एंटी क्लाइमैक्स का। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स का वर्णन करता है दोस्तों। विचारों की श्रृंखला का एक अजीबोगरीब अवरोही क्रम एंटी क्लाइमैक्स का वर्णन करता है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज, दोस्तों आपको बताना है एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम क्या है? वेथस, पन, क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस। साथियों आपको बताना है एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम क्या है। वेथस है, पन है, क्लाइमैक्स है, एंटीथेसिस है। आपको बताना साथियों वेथस, पन, क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस। इसका दोस्तों दूसरा नाम है, एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम है दोस्तों वेथस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे साथियों। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे, हियर द फिगर ऑफ स्पीच फेयर ऑफ, हियर द फिगर इज। साथियों आपको बताना है सैनिक महिमा के लिए लड़ता है। सैनिक क्या करता है दोस्तों? महिमा के लिए लड़ता है। और एक दिन एक सीलिंग, यहाँ आंकड़ा है। क्या है दोस्तों? एंटी क्लाइमैक्स का है, क्लाइमैक्स का है, मेटोनिमी का है, सेनेक्डची का है। आपको बताना है दोस्तों सेनेक्डची का है, मेटोनॉमी का है, क्लाइमैक्स का है, एंटी क्लाइमैक्स का है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर है दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों सैनिक महिमा के लिए लड़ता है और एक दिन एक सीलिंग, यहाँ आंकड़ा है एंटी क्लाइमैक्स का। दोस्तों इसका अवरोही, इसे दोस्तों अवरोही क्रम में लिखा जाता है और दोस्तों सही एग्जाम्पल है दोस्तों अवरोही क्रम का एंटी क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। 15 में कह रहा है दोस्तों फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज सी स्फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्राउन ऑल्दो हर आइज आर सन्नी, हर स्माइल्स आर लाइटनिंग दो हर प्राइड डिस्पेयर, दीज लाइन्स शो द फिगर। साथियों कह रहा है दोस्तों मेरा प्यार निष्पक्ष है और वह निष्पक्ष है के रूप में क्रूर है। क्या है दोस्तों? मेरा प्यार निष्पक्ष है और वह निष्पक्ष के रूप में क्रूर है। उसकी बाहों में छाया है हालांकि उसकी आंखें धूप हैं, उसकी मुस्कान बिजली है हालांकि उसका अभिमान निराशा है। ये रेखाएं चित्र दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं दोस्तों? कह रहा है दोस्तों मेरा प्यार निष्पक्ष है और वह निष्पक्ष है, वह निष्पक्ष के रूप में क्रूर है। क्या है दोस्तों? मेरा प्यार निष्पक्ष है और वह निष्पक्ष के रूप में क्रूर है। उसकी बाहों में छाया है हालांकि उसकी आंखें धूप हैं, उसकी मुस्कान बिजली है हालांकि उसका अभिमान निराशा है। ये रेखाएं चित्र दिखाती हैं किसका दोस्तों? आपको बताना साथियों, देख लेंगे सिंथेसिस का, स्पूनरिज्म का, एपिग्राम का, एंटीथेसिस का। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीथेसिस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीथेसिस। तो देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। कह रहा है दोस्तों मैन पर्पज गॉड डिस्पर्स द फिगर ऑफ स्पीच इज। दोस्तों मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज द फिगर ऑफ स्पीच इज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान निपटाते हैं। यह आंकड़ा भाषण है। आपको बताना दोस्तों मैन प्रपोजेज, मनुष्य जो है प्रस्ताव करता है और भगवान उसे निपटाते हैं। यह आंकड़ा भाषण है। ये भाषण है दोस्तों एपिग्राम का, लिटोट्स का, पन का, एंटीथेसिस का। क्वेश्चन नंबर 16 को देखना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीथेसिस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों एंटीथेसिस। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है दोस्तों अ मैन्स नेचर रन्स ईदर टू हर्ब्स आवर वीड्स देयरफॉर लेट हिम
Sisyphus namely water the one and destroy the other. The figure of speech is, साथियों आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य का स्वभाव या तो जड़ी बूटियों या जंगली पौधों से होता है, इसलिए वह एक को पानी देकर दूसरे को नष्ट कर दें। भाषण की आकृति है, क्या है दोस्तों? भाषण की आकृति है दोस्तों। मनुष्य का स्वभाव या तो जड़ी बूटियों या जंगली पौधों से होता है, इसलिए वह एक को पानी देकर दूसरे को नष्ट कर दें। भाषण की आकृति है दोस्तों, आपको बताना दोस्तों। एपिग्राम, लिटोट्स, पन, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर हो दोस्तों एंटीथेसिस। ठीक है, इसका सही आंसर हो दोस्तों एंटीथेसिस। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों, गिव एवरी मैन द ईयर वट फ्यू दाई वॉइस, द फिगर ऑफ स्पीच इज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। दोस्तों कह रहा है गिव एवरी मैन दाई ईयर, तुम्हारे हर व्यक्ति को दोस्तों कान दिए हैं। वट फ्यू दाई वॉइस, वट फ्यू दाई वॉइस, पर आपके सब थोड़े ही हैं। क्या है दोस्तों? आपके सब थोड़े ही हैं। भाषण की आकृति दोस्तों आपको बताना है। एपिग्राम, लिटोट्स, पन, एंटीथेसिस। साथियों आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अर्थात दोस्तों टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। द फिगर ऑफ स्पीच इज। साथियों आपको बताना है एपिग्राम, लिटोट्स, पन, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों गलती करना मानव का कार्य है, परमात्मा को क्षमा करना है। ये दोस्तों भाषण की आकृति है, आपको बताना दोस्तों मानव का कार्य गलती करना है और परमात्मा का काम क्षमा करना है। ठीक है, एपिग्राम, लिटोट्स, पन, एंटीथेसिस। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है दोस्तों विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर ले एंड कुड विन दी स्लीप वाई एनी स्टील्थ। साथियों कह रहा है इसमें निम्नलिखित पंक्ति में किस आकृति के वाक्य का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार पिछली रात और 2 रातें और भी मैं लेटा रहा और तुम्हें जीत सकता है, सो जाओ किसी चुपके से। दोस्तों आपको बताना है ओनोमाटोपोइया, ऑक्सीमोरॉन, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन। साथियों आपको बताना है ओनोमाटोपोइया है, ऑक्सीमोरॉन है, अपोस्ट्रॉफी है, पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों एक तरह का यहाँ संबोधन हो रहा है। यहाँ दोस्तों सही आंसर होगा हमारा अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एक तरह का संबोधन किया जा रहा है दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा अपोस्ट्रॉफी। दोस्तों मैंने पहले भी बताया दोस्तों आपको केवल संबोधन चिन्ह को याद रखना है, और दोस्तों इस तरह से कॉमा भी दिया रहता है कभी कभी, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है दोस्तों विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित पंक्ति में किस वाणी का प्रयोग किया गया है। हे विश्व, हे जीवन, हे समय। ठीक है, हे विश्व, हे जीवन, हे समय। इसको देख लेंगे दोस्तों हाइपरबोली का, ऑक्सीमोरॉन का, अपोस्ट्रॉफी का, पर्सोनिफिकेशन का। 21 को देख लेंगे, इसका सही आंसर दोस्तों अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, हमें दोस्तों केवल
एक्सक्लेमेशन साइन को देखना है या दोस्तों संबोधन चिन्ह को देखना है। इस तरह दोस्तों यहाँ अपॉस्ट्रोफी होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है दोस्तों, देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री ओ अर्थ, व्हाट चेंजेस हैज दाउ सीन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स इज अपॉस्ट्रोफी, पन, आपको बताना साथियों, पन, पर्सोनिफिकेशन, लिटोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, हमें केवल दोस्तों संबोधन चिन्ह को देखना है और दोस्तों इस तरह से अपॉस्ट्रोफी होगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों यहाँ सही होगा अपॉस्ट्रोफी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, हेल स्माइलिंग मॉर्न, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर इज, दोस्तों आपको बताना है। इसमें कह रहा है दोस्तों, हेल स्माइलिंग मोर, नमस्ते मुस्कुराते हुए सुबह, यहाँ प्रयुक्त भाषण की आकृति है दोस्तों, क्या है दोस्तों, अपॉस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है, पन है, स्माइल है। इसका सही आंसर हो दोस्तों, इसका सही आंसर हो दोस्तों, संबोधन चिन्ह दिया है इसलिए दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेंगे साथियों। एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ वेल्स, हियर द फिगर ऑफ स्पीच, साथियों इसमें आपको बताना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, बस अपॉस्ट्रोफी का साइन देखना है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा था दोस्तों, हे तटो और घमंड करो, हे घाटियों, यहाँ जो दोस्तों भाषण की आकृति है दोस्तों अपॉस्ट्रोफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दोस्तों अलिट्रेशन दिया है, एसोनेंस दिया है, क्लाइमैक्स दिया है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, प्रिय, निकट आओ और डरो मत, एक है, यहाँ दोस्तों है, क्या है दोस्तों, ये दोस्तों उदाहरण है अलिट्रेशन का, एसोनेंस का, क्लाइमैक्स का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, डियर, कम नियर एंड फियर नॉट, दोस्तों हमने पहले भी इसको पढ़ा है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों एसोनेंस, ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों एसोनेंस, क्योंकि स्वर ध्वनियों की बात करता है दोस्तों एसोनेंस, इसका सही आंसर होगा एसोनेंस। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है दोस्तों, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वेबल्स इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स इज, साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों स्ट्रेस्ड में समान स्वरों की पुनरावृत्ति और दोस्तों क्रमिक शब्दों के शब्दांश हैं, आपको बताना दोस्तों स्ट्रेस्ड में समान स्वरों की पुनरावृत्ति और दोस्तों क्रमिक शब्दों के शब्दांश हैं अलिट्रेशन, एसोनेंस, हाफ राइम, रिदम। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर है साथियों एसोनेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच फिगर बबल साउंड आर रिपीटेड, दोस्तों आपको बताना है किस आकृति में स्वर ध्वनियों को दोहराया जाता है, किस आकृति में दोस्तों स्वर ध्वनियों को दोहराया जाता है, एसोनेंस में, अलिट्रेशन में, पन में, लिटोर्स में। इसका सही आंसर होगा साथियों एसोनेंस। एसोनेंस में दोस्तों स्वर ध्वनियों को दोहराया जाता है और दोस्तों ये स्वरों की एकता पर जोर देता है, स्वर साम्य पर जोर देता है, स्वरों की एकता पर जोर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा साथियों, द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज, दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों
द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज, दोस्तों द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज क्या है दोस्तों? वैथस है, पन है, क्लाइमैक्स है, एंटीथीसिस है। इसका सही आंसर होगा साथियों वाथस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स है इसका दूसरा नाम है दोस्तों वैथस। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे। इसमें कह रहा दोस्तों अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्रीविंग फॉर द नोबल ऑफ पैथेटिक अचीव्स द इंडिकोरस, दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म, दिस टर्म इज। साथियों आपको बताना है अचानक और हास्यास्पद अवतरण ऊंचे से सामान्य स्थान और सामान्य तक, खासकर जब एक लेखक महान या दयनीय के लिए प्रयास करते हुए हास्यास्पद को प्राप्त करता है। ये एक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है। ये शब्द है दोस्तों क्या है? लिटोर्स है, वैथस है, क्लाइमैक्स है, या दोस्तों पैराडॉक्स है। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर होगा दोस्तों वैथस। ठीक है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं दोस्तों इसको, तो समझ लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा साथियों इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर्स टू द इनवर्सन अ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर, इट इज़। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों यह एक व्याकरणिक शब्द है जो एक खंड से शब्द क्रम के व्युत्क्रमण को संदर्भित करता है। क्या करता है दोस्तों? मेटाफर, इनुएंडो, क्योसमस, प्लीनाज्म। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। क्या है दोस्तों? ये एक व्याकरणिक शब्द है जो एक खंड से शब्द क्रम के व्युत्क्रमण को संदर्भित करता है, अर्थात दोस्तों उल्टा करता है। क्या करता है? उल्टा करता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों? व्युत्क्रमण करता है, मतलब उल्टा करता है। कौन सा शब्द है दोस्तों? मेटाफर है, इनेंडो है, क्यासमस है, प्लीनाज्म है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ क्यासमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा दोस्तों वन शुड सेट, वन शुड ईट टू लिव। दोस्तों कह रहा है वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, एंड आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में, यहाँ दोस्तों कह रहा है वन शुड ईट टू लिव, ईट टू लिव की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ लिव टू ईट की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं दोस्तों हम इसको दोस्तों उल्टा किया गया है एक तरह से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 31। इसका जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों यह अलग, यहाँ दोस्तों जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। क्या कह रहा है दोस्तों? जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। इसके उदाहरण है दोस्तों इन्वर्सन के, पैरोडी के, स्टाइल के, क्योसमस के। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्योसमस। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ व्युत्क्रमण की बात की गई है, उल्टा किया गया है उसको देख पा रहे हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा दोस्तों दिस रिटोरिकल फिगर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म फॉर द लेटर 10 और फॉर अ crossover. It is a literary figure in which words, grammatical constructions
आवर कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर इट इज़। दोस्तों आपको बताना है यह अलंकारिक आकृति ग्रीक शब्द से 10 अक्षर के लिए या एक दोस्तों क्रॉस ओवर के लिए ली गई है। यह एक साहित्यिक आकृति है जिसमें शब्दों, व्याकरणिक निर्माणों या अवधारणाओं को उल्टे क्रम में दोहराया जाता है। ये दोस्तों है, आपको बताना है स्टिचोमिथिया, चिरोस्क्यूरो, सिलेसिज्म, क्योसमस। साथियों आपको बताना है सही आंसर होगा दोस्तों 32 का क्योसमस। सही आंसर होगा तो साथियों क्योसमस। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है दोस्तों कंसीडर द स्टेटमेंट्स। दोस्तों आपको बताना है कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना साथियों, पहला कह रहा दोस्तों एंटी मेटाबॉल एक आकृति है जो शब्दों या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों चियास्मस एक ऐसी आकृति है जो समान अवधारणाओं की पुनरावृत्ति करती है। ये दोहराई गई व्याकरणिक संरचनाओं के भीतर समान अवधारणा को दोहराता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसमें उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति शामिल हो। ठीक है। तीसरा कह रहा साथियों, तीसरे को देख लेंगे। तीसरा कह रहा साथियों दोनों आंकड़े हालांकि समान प्रतीत होते हैं, भिन्न हैं। एंटी मेटाबॉल सटीक शब्दों को उलट देता है, क्योसमस भी उलट जाता है, लेकिन यह व्याकरणिक संरचना को उलट देता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये उन्हीं शब्दों से उलट जाए। सही कथन की खोज करना है दोस्तों, हमें सही कथन की खोज करना है। सही कथन की खोज करना साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीनों ही सही है, ऑल करेक्ट। इसके दोस्तों तीनों ही सही हैं, आपको देखना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ दोस्तों 34 होगा ना कि 31। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने 33 को डिस्कस किया है। यहाँ दोस्तों 34 होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है। ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। इसमें दोस्तों कह रहा है सर्कमलोक्यूशन इज आल्सो नॉन एज। साथियों कह रहा है इंटेरोगेशन, अलिट्रेशन, पन, पेरीफ्रेजिस। साथियों परिक्रमा को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में दोस्तों? इंटेरोगेशन के रूप में। दूसरा कह रहा है दोस्तों बी कह रहा है अलिट्रेशन के रूप में। सी कह रहा है दोस्तों पन के रूप में। और डी कह रहा है दोस्तों पेरीफ्रेजिस के रूप में। आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 34। इसका सही आंसर हो दोस्तों पेरीफ्रेजिस के रूप में। क्या है दोस्तों? पेरीफ्रेजिस के रूप में दोस्तों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा साथियों क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों क्लाइमैक्स जो है दोस्तों एक ग्रीक शब्द है जो दोस्तों दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्लाइमैक्स जो है दोस्तों एक ग्रीक शब्द है जो दर्शाता है अ लैडर को, अ सिस्टम को, अ पैटर्न को, नॉन ऑफ दीज को। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों किसे दर्शाता है? अ लैडर को। ठीक है, किसे दर्शाता है दोस्तों? अ लैडर को।
क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द खाली स्थान ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस। दोस्तों आपको खाली स्थान भरना है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, लोअर, ओवल। क्वेश्चन नंबर 36, जो दोस्तों क्लाइमैक्स है या चरमोत्कर्ष है दोस्तों, विचार की श्रृंखला है, किस क्रम में है दोस्तों, किस ऑर्डर में है दोस्तों? हमने पढ़ा है दोस्तों जो क्लाइमैक्स होता है साथियों, क्लाइमैक्स होता है दोस्तों वह होता है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में होता है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। और दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स होता है, इसी को दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स अगर कहेंगे तब दोस्तों हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको देख लेंगे साथियों। और पूछ रहा है दोस्तों, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द इम्पोर्टेंस ऑर्डर टू ऑफ इम्पोर्टेंस। दोस्तों चरमोत्कर्ष विचार की श्रृंखला है, और दोस्तों वह किस क्रम में होता है? वह होता है दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग अर्थात दोस्तों आरोही क्रम में होता है, कि इसको कहते हैं दोस्तों आरोही क्रम, नीचे से ऊपर की ओर। और जबकि दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स होता है अवरोही क्रम में। किस में होता है दोस्तों? अवरोही क्रम में, ठीक है। इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों, हमारा आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा, आंसर ए के साथ जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कह रहा साथियों, टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लिवेल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन, द फिगर इज। साथियों आपको बताना है, इसमें कह रहा है दोस्तों गपशप करना एक दोष है, एक अपराध की निंदा करना आपको बताना दोस्तों बदनामी करना। जैसे कि आंकड़ा है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों गपशप करना एक दोष है, गपशप करना एक दोष है, एक अपराध है, अपराध की निंदा करना, बदनामी करना। जैसे कि दोस्तों भाषण की आकृति है, क्या है दोस्तों? क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, पन है, आयरनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा दोस्तों क्लाइमैक्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ आरोही क्रम में इसको बताया गया है, कथन को कहा गया है दोस्तों आरोही क्रम में, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्लाइमैक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट, हेयर द फिगर इज। साथियों कह रहा है दोस्तों किसी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे बोलता है। किसी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे बोलना है, ठीक है। आपको उस आकृति को बताना है, उस भाषण की आकृति को यहाँ बताना है। क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, लिटोर्स है, एपिग्राम। किसी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे बोलना है, ये भाषण की आकृति है दोस्तों। चरमोत्कर्ष जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स, लिटोर्स, एपिग्राम। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो दोस्तों आरोही क्रम में उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरोही क्रम सबसे अच्छा तरीका होता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ आंसर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 39, टर्निंग पॉइंट इज। साथियों आपको बताना है 39 को दोस्तों बताना है, टर्निंग पॉइंट इज। टर्निंग पॉइंट है दोस्तों डिनोमिनेंट, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, शिफ्ट। दोस्तों डिनोमिनेंट मीन्स होता है उपसंहार, ठीक है, डिनोमिनेंट होता है उपसंहार, क्लाइमैक्स होता है दोस्तों चरमोत्कर्ष, एंटी क्लाइमैक्स, शिफ्ट। आपको बताना है दोस्तों सही आंसर क्वेश्चन नंबर 39। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाइमैक्स। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाइमैक्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
40। इसमें कह रहा साथियों, इट इज़ एन इनफेंसिव ऑफ इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, इट इज़ substituted for one that is considered offensive or too harsh. For instance, someone is no more, it is known as। साथियों आपको बताना है, यह एक आपत्तिजनक या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। क्या है दोस्तों? यह एक आपत्तिजनक या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन डैट इज कंसिडर्ड, अर्थात दोस्तों इसे एक के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है जिसे दोस्तों आक्रामक या बहुत कठोर माना जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों कोई और नहीं, इसे ये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पूनरिज्म, इमेजिज्म, ट्रांसफर एपिथेट, यूफेमिज्म। साथियों आपको बताना है क्या कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूफेमिज्म। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों यूफेमिज्म। क्वेश्चन नंबर 41, दोस्तों जॉइंट्स इज एन यूफेमिज्म फॉर, अर्थात दोस्तों जॉइंट्स एक व्यंजना है। ज़ेरे साउंड्स, घोष डार्न, गॉड्स लव, गॉड्स बॉन्ड्स। साथियों आपको बताना है जो जॉइंट्स है इज एन यूफेमिज्म, एक व्यंजना है दोस्तों जॉइंट्स। किसके लिए दोस्तों? ज़ेरे साउंड्स के लिए, घोष डार्न के लिए, गॉड्स लव के लिए, या गॉड्स बॉन्ड्स के लिए। साथियों आपको बताना है दोस्तों गॉड्स बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गॉड्स बॉन्ड। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है दोस्तों स्पीच इज सिल्वर वर्ड साइलेंस इज गोल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों इसमें कह रहा है भाषण अलंकार है लेकिन मौन सोना है। भाषण की आकृति दोस्तों आपको बताना है, भाषण अलंकार है लेकिन मौन सोना है। एपिग्राम, लिटोट्स, पन, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर होगा दोस्तों एपिग्राम। एपिग्राम दोस्तों इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 43, इट इज़ द वाइज फादर डैट नॉन हिज ऑन चाइल्ड, द फिगर इज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है ये एक बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चे को जानता है। इसमें दोस्तों आपको भाषण की आकृति बताना है। ये एक बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चे को जानता है। इसमें दोस्तों भाषण की आकृति बताना है। एपिग्राम, पन, स्माइल, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43, तो सही आंसर है साथियों एपिग्राम। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कह रहा साथियों ही वॉज अ लर्नड मैन अमॉन्ग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमॉन्ग लर्नड मेन, द फिगर इज। साथियों इसमें कह रहा दोस्तों वह प्रभुओं में एक विद्वान व्यक्ति था। वह दोस्तों प्रभुओं में एक विद्वान व्यक्ति था और विद्वानों में एक स्वामी था। दोस्तों भाषण की आकृति है दोस्तों इसमें बताना मिटोनोमी, साइनेक्डची, एंटी क्लाइमैक्स, एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर है साथियों एपिग्राम। डी इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेंगे साथियों। एपिग्राम है, क्या है दोस्तों? एपिग्राम है अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विट्टी टर्न ऑफ थॉट, अ लॉन्ग सेइंग दैट एंड्स इन विट्टी टर्न ऑफ थॉट।
अ वर्ब सेइंग दैट एंड्स इन मोकिंग समवन, नॉन ऑफ दिस। साथियों इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, एक संक्षिप्त, पहले में कह रहा है दोस्तों एक संक्षिप्त कहावत जो विचारों के मजाकिया मोड़ पर समाप्त होती है। बी में कह रहा था दोस्तों एक लंबी कहावत जो मजाकिया अंदाज में ख़त्म होती है। और दोस्तों इसी तरह दोस्तों सी में कह रहा है दोस्तों एक संक्षिप्त कहावत जो किसी का मजाक उड़ाने में समाप्त होती है। और डी में कह रहा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर होगा साथियों एक संक्षिप्त कहावत जो विचारों के मजाकिया मोड़ पर समाप्त होती है। इसका सही आंसर होगा साथियों ए के साथ जाएंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों ए, एक संक्षिप्त कहावत जो विचारों के मजाकिया मोड़ पर समाप्त होती है। ठीक है, देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। एपिग्राम इज अ शॉर्ट विट्टी स्टेटमेंट इन वर्स ऑफ प्रोज। इट मे बी कम्प्लीमेंट्री, सैटारिक और एफोरिस्टिक। इट इज डिफाइंड एज अ dwarfish whole its body, brevity and with its soul. Who defined epigram in this manner? पॉप, शैली, कीट्स। इसमें कह रहा साथियों एपिग्राम पद्य या गद्य में एक छोटा मजाकिया बयान है। यह मानार्थ, व्यंग्यात्मक या कामोद्दीपक हो सकता है। इसे एक बौना संपूर्ण, इसके शरीर की संक्षिप्तता और अपनी आत्मा को बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। एपिग्राम को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया? पॉप ने, शैली ने, कीट्स ने। क्या कह रहा है दोस्तों एपिग्राम पद्य या गद्य में एक छोटा मजाकिया बयान है। ये मानार्थ, ये भावार्थ, व्यंग्यात्मक या कामोद्दीपक हो सकता है। इसे एक बौना संपूर्ण, इसके शरीर की संक्षिप्तता और अपनी आत्मा को बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। एपिग्राम को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया है दोस्तों? आपको बताना है। पॉप ने किया है, शैली ने किया है, कीट्स ने किया, कॉलरिज ने किया है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 46। इसका सही आंसर है साथियों कॉलरिज। इसका सही आंसर है दोस्तों कॉलरिज। कॉलरिज ने दोस्तों इसे परिभाषित किया है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 47। इसमें कह रहा साथियों व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट्स। कह रहा दोस्तों भाषण की आकृति क्या है जिसमें एक कथन को अधिक कथन द्वारा जोरदार बनाया जाता है। भाषण की आकृति क्या है दोस्तों जिसमें एक कथन को अधिक कथन द्वारा जोरदार बनाया जाता है? हाइपरबोली, ओनोमाटोपोइया, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 47। सही आंसर है दोस्तों हाइपरबोली। अतिशयोक्ति इसको बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति भी कहते हैं इसको, हाइपरबोली। ठीक है, इसमें दोस्तों एक कथन को अधिक कथन द्वारा जोरदार बनाया जाता है या बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है दोस्तों। इसको ऐसे समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है साथियों द लाइन दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लाइन्स कंटेंस अ फिगर ऑफ स्पीच इट इज। साथियों कह रहा है दोस्तों पंक्ति वे उकाबों से तेज और सिंगों से भी अधिक बलवान थे में भाषण की एक आकृति है दोस्तों। आपको बताना है ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 48। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइपरबोली। यहाँ दोस्तों अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता को दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ हाइपरबोली का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों कह रहा है
10,000 saw I at a glance. द फिगर इज दोस्तों 10,000 ने मुझे एक नज़र में देखा। ये दोस्तों भाषण की आकृति है। 10,000 ने मुझे एक नज़र में देखा। यहाँ दोस्तों भाषण की आकृति है पर्सोनिफिकेशन, पन, लिटोर्स, हाइपरबली। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर होगा साथियों हाइपरबली। ठीक है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। यहाँ सही होगा दोस्तों हाइपरबली। दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ कह रहा है दोस्तों मोइजेस विच इज़ द अंडरस्टेटमेंट फॉर रिटोरिकल इफेक्ट इज़ द अपोजिट ऑफ। साथियों कह रहा है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन, दोस्तों इसको कह सकते हैं जो बयानबाजी के लिए खामोश है, जो बयानबाजी के लिए दोस्तों एक तरह का प्रभाव है और दोस्तों खामोशी है। अर्धसूत्री विभाजन का जो खामोशी है के विपरीत है, इसमें दोस्तों कहा गया है हाइपरबली, पन, स्पूनरिज्म, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइपरबली। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइपरबली। और दोस्तों इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से अपलोडेड वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।